तो एपिसोड 78 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो उस मछली के पेट से निकल जाते हैं और उस मछली पे हमला करने से डोरी और ब्रूगी की तलवार टूट जाते हैं और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि उन दोनों का एक पायरेट ग्रुप था जिसका नाम जायंट वॉरियर पायरेट्स था और उस पायरेट ग्रुप के कैप्टन थे डोरी और ब्रूगी। वो दोनों बहुत ताकतवर थे और एक दिन उन्होंने एक एक सी किंग को पकड़ा और उसी खुशी में वो पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़के आते हैं और बोलते हैं कि तो तुम दोनों में से किसने सबसे बड़ा सिकिंग को मारा और तुम में से कौन जीता हंटिंग कंपटीशन में। और यही वजह थी डोरी और ब्रूगी के लड़ाई के पीछे जो वो 100 साल से लड़ाई कर रहे थे। फिर के शिप का सीन देखते हैं जहाँ उसाप लूफी को बोलता है कि मैं ज़रूर एक दिन एल्बाफ जाऊंगा योद्धाओं के गांव। और वो दोनों नाचने लगते हैं और हम नामी को देखते हैं जो बहुत थक गई होती है और वो विवी को इटर्नल पोज देती है रास्ता देखने के लिए। और नामी बोलते हैं कि हम जल्दी ही एलाबास्ता पहुंच जाएंगे, मैं आशा करती हूँ कि हम वहाँ सही सलामत पहुंच जाए। और वे भी बोलते हैं कि हाँ, मुझे एलाबास्ता जल्द से जल्द पहुंचना होगा, आखिर सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ सांजी खाना लेके आता है और लूफी उसाब और कारू के लाट टपकने लगती है और सांजी उन्हें बोलता है कि तुम्हारा खाना किचन में रखा है और वो किचन में चले जाते हैं। तभी हम जोरो को देखते हैं जो कि कड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बोलता है कि काश मैं उस वैक्स को काट पाता तो बाकी लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकूं। तभी हम एल्बास्ता का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी मिस्टर टू को आवाज़ देता है और बोलता है कि आपका जहाज़ जाने के लिए तैयार है। तभी मिस्टर टू बोलता है कि हाँ हाँ, चिल्ला चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने सुन लिया। तभी वो बोलता है कि उस मिस्टर थ्री कचरे को तुम लोग ही साफ कर सकते हो, भला मुझे वहाँ जाने का की क्या ज़रूरत है। तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मिस्टर थ्री को आपके बिना नहीं हरा सकते और बॉस ने भी यही ऑर्डर दिया है कि तुम्हें हमारे साथ आना है। और बॉस यानी कि क्रोकोडाइल के ऑर्डर पर मिस्टर टू मान जाता है। क्योंकि बोट का सीन देखते हैं जहाँ नामी विवी से बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोने जा रही हूँ। और विवी बोलते हैं कि हाँ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। और फिर अचानक नामी नीचे गिर जाती है और विवी उसे छू के देखते हैं कि उसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है। और विवी फिर उन सभी लोगों को आवाज़ देती है और सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और फिर वो उसे अंदर लाते हैं और विवी उसे उसके सिर पर गीला कपड़ा रख देते हैं। और विवी बोलते हैं कि ये ज़रूर ग्रैंड लाइन के क्लाइमेट की वजह से हुआ होगा। तभी विवी बोलते हैं कि क्या किसी को दवाई और मेडिकल का नॉलेज है। और वो नामी की तरफ इशारा करते हैं। तभी लूफी बोलता है कि अगर तुम बीमार हो तो ज़्यादा मीट खाने से बीमारी चली जाती है ना, ऐसा ही है ना सांजी। और सांजी बोलता है कि हाँ, मीट से बॉडी ठीक ठीक तरह से काम करती है और मैं नामी के खाने में फ्रेश मीट और सब्जियां डालता हूँ ताकि नामी की बॉडी अच्छी रह सके। और बासी और सड़ी हुई सब्जियां और मीट तुम लोगों को दे देता हूँ। बोलता है कि हाँ, वो भी बहुत अच्छा खाना होता है। और सांजी बोलता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि नामी को क्या हुआ है तो मैं उसके हिसाब से उसके लिए अच्छा खाना बनाऊंगा ताकि वो ठीक रहे सके। और विवी देखते हैं कि उसकी बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर पहुंच गया होता है। तभी उषा बोलता है कि एक बार हम एल्बास्ता पहुंच जाए तो हम वहाँ नामी को डॉक्टर को दिखा देंगे। तभी वो विवी से पूछता है कि हमें एल्बास्ता जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। और विवी उसे बोलते हैं कि 1 हफ्ता। और लूफी बोलता है कि कहीं वो बीमार होने का नाटक तो नहीं कर रही। और सांजी और उषा बोलते हैं कि पर वो पहले तो बीमार नहीं पड़ी। और बीवी उन पे चिल्ला देती है और बोलते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो गए हो, अगर वो नाटक कर रही होती तो उसका बॉडी टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। ज़रूरी एक जानलेवा इन्फेक्शन है
जिससे वो मर भी सकती है। और मरने के नाम से वो चिल्लाने लगते हैं और लूफी बोलता है कि हमें जल्दी डॉक्टर को ढूंढना होगा ताकि हम उसे नामी को दिखा सके। और वी बोलते हैं कि चिल्लाना बंद करो, उसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। और नामी उठ जाती है और बोलते हैं कि जाओ मेरे डेस्क में से न्यूज़पेपर लाओ। तभी हम जोरो को देखते हैं जो नेविगेशन कर रहा होता है। तभी हम विवी को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ के चौंक जाती है। सांजी और लूफी उसे बोलते हैं कि पेपर में क्या लिखा है। तभी विवी बोलते हैं कि अल्बास्ता में 6 लाख रॉयल 6 लाख रॉयल सोल्जर है और 4 लाख रिबेलियन है। और दिन ब दिन ये रिबेलियन की संख्या बढ़ती जा रही है। जल्द ही अल्बास्ता में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। और नामी उसे बोलते हैं कि ये न्यूज़पेपर 3 दिन पुराना है। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम टेंशन में आ जाती, पर अब हालत बिगड़ गई है। तब तभी उसा बोलता है कि हमें तुम्हें पहले डॉक्टर को दिखाना होगा। और नामी बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ज़रूर वो थर्मोमीटर टूट गया होगा और हमें जल्द ही अल्बास्ता भी जाना होगा। मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी विवी बोलती है कि अगर मैं वहाँ जल्दी नहीं गई तो लाखों लोग मारे जाएंगे। हमारे राज्य अब लड़ाई में है और क्रोकोडाइल हमारे राज्य में कब्जा कर लेगा। और विवी रोने लगते हैं। तभी नामी जोरो को बोलते हैं कि तुम इतनी देर से क्या देख रहे हो। तो और तभी जोरो बोलता है कि मैं उस बादल को देख रहा हूँ और हम सही जा रहे हैं। और नामी का सिर दुखने लगता है और जोरो उसे बोलता है कि ये नेविगेशन मुझ पे छोड़ दो और तुम आराम करो। और नामी उसे बोलते हैं कि अगर नेविगेशन तुम पे छोड़ दिया तो तुम हमें यही मार डालोगे। और नामी देखते हैं कि हवा बदल गई होती है और वो जोरों से बाकियों को बुलाने का बोलती है और सभी वहाँ आ जाते हैं। और नामी बोलते हैं कि यहाँ बहुत तेज़ हवा आने वाली है। तभी लूफी उसके माथे पे हाथ रख के देखता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। और वो भी नामी को आराम करने का बोलता है, पर नामी उसकी बात नहीं मानती। और नामी उन्हें ऑर्डर देने लगती है कि शिप को घुमाओ। और सभी लोग काम पे लग जाते हैं। और तभी नामी बोलते हैं कि ये तूफान से कुछ अलग लग रहा है और वो यही आ रहा है। और सभी लोग उस शिप को घुमा लेते हैं। और वी बोलते हैं कि मुझे जल्दी ही एल्बास्ता जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी वो बाहर जाते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि क्या हम जल्दी चल सकते हैं, मैं एक और मिनट बर्बाद नहीं कर सकती। वहाँ मेरे लोग मर रहे हैं, क्या हम शिप की स्पीड और बढ़ा नहीं सकते। तभी नामी बोलते हैं कि हाँ, यही तो हमने वादा किया है तुम्हें एल्बास्ता पहुँचाने का। तभी सभी विवी की तरफ देखने लगते हैं और विवी बोलते हैं कि उससे पहले हमें एक आइलैंड ढूंढना होगा और नामी को डॉक्टर को दिखाना होगा और फिर हम एल्बास्ता जाएंगे। और विवी के इस डिसीजन से सभी लोग खुश हो जाते हैं और नामी भी उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि वो क्या है। और वहाँ एक बहुत बड़ा साइक्लोन होता है और वही वही जगह होती है जहाँ वो पहले जा रहे थे। अगर नामी ने उन्हें शिप को मोड़ने का नहीं बोला होता तो वो लोग अब तक मर जाते। और विवी नामी की नेविगेशन स्किल को देख के शौक हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है और नामी बेड पर लेट जाते हैं और विवी उसकी पट्टियाँ बदल रही होती है। तभी हम लूफी को देखते हैं जो जोरो को बोलता है कि क्या तुम्हें कोई डॉक्टर दिखा। तभी जोरो को एक आदमी दिख जाता है जो समुद्र के ऊपर खड़ा होता है और लूफी और उसा भी उसे देख के शौक हो जाते हैं।